Hello everyone, myself Aditya Singh, your management faculty from Global Teachers Academy. आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 मैनेजमेंट कोड 17 यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 का जो यूनिट नंबर 9 है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूनिट नंबर 9 में क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे रणनीति, कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे किया जाए कि अपना नेट जेआरएफ आराम से निकल जाए। तो यूनिट नंबर 9 बाकी यूनिटों की तरह ही फिर से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहले पार्ट में इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या भाई, आप अपने देश में खाली बिजनेस थोड़े करोगे, बाउंड्री को क्रॉस तो करोगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होंगे, आप अपने बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो आपको क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या रुकावटें देखने को मिल सकती है या क्या क्या काम होता है उसमें। मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या मीन्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन आप इसमें पढ़ने वाले। अगर ये पढ़ना है तो क्या इसकी बेस नहीं पढ़नी पड़ेगी? क्या थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आप नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट देश का नहीं पढ़ना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या दशा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज या वगैरह वगैरह जो रेट है वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, किस रेट पे कन्वर्ट होती है रुपीज, ये सब डीवैल्यूएशन क्या होता है, पढ़ना है ना। ये सारी बातें इसके अंदर पढ़नी है। इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं आफ्टर नाफ्टा साफ्टा, इसके साथ वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनके बारे में भी डिटेल में बातें कर। इनके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बातें होगी। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट में भी थोड़ी सी बातें हुई थी, बिजनेस इन्वायरमेंट में है, बट बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का उतना पार्ट तो होता नहीं है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट से निकाल के इसको कहाँ रख दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल का ही तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो आके अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके पार्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट रूट क्या है, ऑटोमेटिक रूट क्या है, किस रूट से कितना % FDI अलाउ है, कहाँ पे कितना FDI अलाउ है, क्या रेलवे में FDI अलाउ है तो कितना, मिलिट्री में कितना अलाउ है, कोई कहेगा 100%। भाई कैसे अलाउ है 100%, किस रूट से अलाउ है, किस चीज में अलाउ है, प्रिंटिंग में कितना अलाउ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर में कितना है, भाई परसेंटेज है, चेंज होता रहता है। पढ़ना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा डिटेल यहाँ पे। ये पहला पोर्शन हुआ। दूसरा पोर्शन इसका क्या है, AI। भाई आजकल तो AI का चर्चा ही खूब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे एज ए इंट्रो पढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं AI के, चैट GPT। AI का यूज करके रोबोट बन गया पहला वर्ल्ड का पहले रोबोट जिसको सिटीजनशिप भी मिल गई। कौन से कंट्री ने दी, आपको भी पता होना चाहिए। नाम क्या था उस लड़की का, सोफिया, सऊदी अरेबिया ने दिए। तो ये क्या, ये AI का ही तो है। अब जो AI के बारे में जानता ही नहीं वो क्या करेगा, चैट GPT क्या है, कितना एडवांस पे जा सकता है, एक इंसान की तरह आपका साथ दे सकता है। तो आप पढ़ोगे थोड़ा सा तभी तो पता चलेगा। डाला गया आपके सिलेबस में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, बिजनेस में कंप्यूटर का एप्लीकेशन यूज, इस्तेमाल क्या है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातें इसी यूनिट में आपको पढ़नी पड़ेगी। इस यूनिट से अप्रोक्सीमेट 9 to 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। इंटरनेशनल बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से मिला के मैंने कहा 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको प्रिपेयर करना है तो फिर ये दो पार्ट के लिए कम से कम 3 से 4 किताब तो आपको चाहिए, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। भाई आज 9 से 10 क्वेश्चन कम तो होते नहीं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में है तो आपको इन दोनों टॉपिक से मिला के टोटल 3 to 4 बुक्स चाहिए। 2 किताब आप ले लो किसके, IB के, और 2 किताब ऑपरेशन के, ऑपरेशन बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 किताब मैंने क्यों बोले भैया, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरा कंप्यूटर का एप्लीकेशन बिजनेस में। तो AI और कंप्यूटर एक साथ नहीं आता, उसके लिए अलग अलग बुक्स आपको लेनी पड़े। मैंने तो फिर भी कम बताइए, हो सकता है ज्यादा लेनी पड़े।
तो ये मिनिमम 3 to 4 बुक्स आपको चाहिए इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर कैसे करोगे? तो इन बुक्स का इस्तेमाल करके आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स कैसे? बेहद कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स के बाद आप उसकी क्रक्स निकाल सकते हो। क्रक्स क्या फायदा होगा? क्रक्स का फायदा होगा कि जब आप 5 बार रिवाइज कर लिए और एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन में आप 10 बार रिवाइज करना चाहते हो, तो क्रक्स को देख के आप 10 टाइम्स दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि छोटा होगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 10 ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ करंट अपडेट्स को भी लेना पड़ेगा। कारण यह है कि एआई और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर ये भी चीजें इस यूनिट में डाली। आप उन क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपका डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चंस का डिटेल का, अब एआई मैंने बोल दिया, एआई का लिमिट है भाई। एआई पे तो आज एआई के ऊपर तो डेटा गूगल के पास कम है, माइक्रोसॉफ्ट के पास कम पड़ रहा है। आप कितना पढ़ोगे? तो एक लिमिट तो होनी चाहिए। रोबोट तो बनाना नहीं है अभी अपने को, तो उसके लिए कितना पढ़ना है ये आपके क्वेश्चंस बताएं। क्वेश्चंस बताएंगे किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी, कितने बेसिक से उठा के कितने एडवांस तक आपको जाना। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो, आप इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हो तो भी क्वेश्चंस तो बेहद इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़े, तब जाके आपकी तैयारी कहीं सही मानी जाए। क्या आप ये सारी चीजें खुद से कर पा रहे? क्या इतना टाइम है? अगर नहीं है तो फिर आपको इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए। ग्लोबल टीचर्स एकेडमी इस लिए बेस्ट है। कारण यह है कि अगर आप ग्लोबल टीचर्स एकेडमी से इन टॉपिक्स को पढ़ते हो या मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को, ये वास्ट सब्जेक्ट को तैयार करते हो, तो यहाँ पे इस वास्ट सब्जेक्ट के लिए वास्ट टीचर भी कोई एक टीचर कवर नहीं कर सकता। आप बताओ ना, खुद कैसे कवर कर सकता है? पिछले यूनिट्स में ऑपरेशन की बात हुई थी, इस यूनिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की बात हो रही है। क्या मैनेजमेंट का टीचर एआई के ऊपर उतने डिटेल में बात कर पाएगा जितने डिटेल में एआई की स्पेशलिस्ट टीचर या कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट टीचर बात करेंगे? नहीं। इस इंस्टीट्यूट में आपको हर टॉपिक से रिलेटेड उसकी स्पेशलाइज्ड टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए 5 to 6 फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होंगे, कई सालों का एक्सपीरियंस होगा, मल्टीपल टाइम्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे। मैं खुद मैनेजमेंट, कॉमर्स और मल्टीपल सब्जेक्ट में मल्टीपल टाइम्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। एक एक्सपीरियंस आपके चीजों के साथ जुड़ जाएगा, आपका रास्ता आसान। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हो तो इंस्टीट्यूट में आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इंस्टीट्यूट खुद देगा, आपको नहीं करना है। आपको खाली पढ़ाई करनी जैसा इंस्टीट्यूट कह रहा है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्शन को फॉलो करना है, जैसा बताया जा रहा है आपको वैसा करना है। अगर हर चीज एज इट इज आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका नेट जेआरएफ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस जुड़ गया है टीचरों। ये इंस्टीट्यूट आज का नहीं है, कई सालों पहले से इंस्टीट्यूट ये चल रहा है और हजारों लाखों बच्चों को यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करवा चुका है। अगले आप हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बशर्ते आप इंस्टीट्यूट, फैकल्टी और नोट्स इन सारे डायरेक्शन को फॉलो करें। इस यूनिट के लिए जैसी बातें मैंने बताई, चाहे इंडिविजुअल प्रिपरेशन या इंस्टीट्यूट के साथ प्रिपरेशन, आपको इन बातों का ख्याल रखना है, इन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। इसी सीक्वेंस में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर है। इस यूनिट के लिए इतना ही, अगली यूनिट की बात अगली यूनिट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।